हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई है और यहाँ पे आज ना ग्रीन जो लहसुन होती है ना उसके पराठे बन रहे हैं। तो ये मेरी बहन बना रही है और यहाँ पे ना इसके ससुराल में बहुत ज़्यादा ये वाले पराठे पसंद करते हैं। तो सुबह सुबह से उसका नाश्ता आज यही होगा। और सुबह से जब जल्दी से बना लेती है ना तो फिर सब लोग जल्दी जल्दी गरम गरम खा लेते हैं। अगर ये पराठे फिर ना ठंडे होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे भी जिद कर रही थी तुम जल्दी से खा लो सुबह। तो मैं बोली मेरे से जल्दी से खाया नहीं जाता है। तो बोलती नहीं तुम चाय ले लो और चाय के साथ खा लो। तो मैं ना फिर खा ली थी उसके कहने के मुताबिक। लेकिन बहुत टेस्टी बहुत ज़बरदस्त पराठे बने थे। तो फ्रेंड्स उसको पता है कि मैं चटनी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में खाने में। मतलब खाती हूँ लेकिन कम। मुझे ना सॉस और चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों में से किसको किसको ऐसे पसंद है बताइएगा ज़रूर। तो चटनी बनी थी लेकिन वो जान रही थी कि मैं सॉस के साथ खाऊंगी। और सुबह मैं चाय बहुत कम लेती हूँ लेकिन यहाँ पे आई हूँ जब से ना तो चाय भी बहुत पीने लगी हूँ। मतलब ऐसे कि मॉर्निंग में ले लेती हूँ, बहुत तो नहीं पीती, 2 टाइम ही पीती हूँ। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि चाय मुझे नुकसान करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने लिए पराठा ले लिया है और सॉस भी रख लिया है। तो मुझे ना पता नहीं क्यों कोई सोचेगा कि छोटे बच्चे जैसे खाती है और मुझे हमेशा वो बोलेगी चटनी रहती है उसके बाद भी तुम सॉस के साथ खाती हो। मैं अपने घर में भी ऐसे ही खाती हूँ। तो यहाँ पे चटनी आप देख सकते हैं और वो बोलती रहती है इसलिए वो बहुत टेस्टी चटनी बनाती है। तो मैंने थोड़ा सा चटनी भी रख ली है लेकिन अभी इसके बाद मैं दोबारा भी इसमें सॉस लूँगी क्योंकि मुझे सॉस के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके अब सारा काम हो गया है, बच्चा भी स्कूल जा चुका है तो उसका क्लीनिंग टाइम है, क्लीन कर लेगी सारा कुछ। और यहाँ पे फिर ना मैं दोपहर के टाइम में दिखा रही हूँ। तो फातिया के लिए आज बनना था हलवा और आज उसने थोड़ा अलग सा हलवा बनाया था। मतलब कतली वाला बनाया था और बहुत अच्छा टेस्टी हलवा बना था। मतलब ये हलवा देख के ना मुझे मेरे नाना जी की याद आ गई थी। और मैं अपनी बहन से बोल भी रही थी कि अगर नाना जी होते ना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते ये वाले हलवे को। तो ऐसे उसने ना घी में मेवा डाल दी थी और उसके बाद ना ड्राई फ्रूट थोड़ा ही फ्राई की, उसके बाद तुरंत शक्कर डाली और उसमें दूध डाल दिया। तो मुझे तो लग रहा था कहीं ये मतलब हलवा बिगड़ ना जाए लेकिन नहीं, उसने संभाल लिया। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल पानी ली थी इसलिए मुझे ना थोड़ा वो ना लिक्विड फॉर्म उसका ज़्यादा दिख रहा था। तो ये वाला हलवा ऐसे होता है कि अगर मतलब पानी ज़्यादा हुआ या कुछ भी ज़्यादा हुआ तो इतना तेज़ मतलब पतला हो जाता है कि फिर थमता नहीं है, जमता नहीं है मीन्स। तो मुझे डर लग रही थी। और यहाँ पे बच्चे पकड़ पकड़ के ला रहे थे। इन लोगों ने लाई थी ये गाड़ी थार और दोनों के लिए आई हुई थी। और सबको मैं बताई हूँ ना स्कूल से आता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये मिल रही थी तो दोनों के लिए भाई साहब ले आए थे और दोनों बच्चे बहुत खुश थे माशाल्लाह। उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मा के पास भी जाके मोइन दिखा रहा था, मम्मा मम्मा देखो। तो उसकी मम्मा बना रही थी उस टाइम। तो वो थोड़ा सा ही देख रही थी, इतना माइंड नहीं कर रही थी। और इस टाइम आप देखिए कि जैसे थोड़ा सा वो पका उसके बाद इसमें ना हलवा मतलब कि सूजी डाल दी है और सूजी डाल के अच्छी तरीके से इसको चलाना है। तो ये चलता जाएगा और इस टाइम मैं अपनी बहन से बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी बोल रही थी कहीं सही तो नहीं हो गया ऐसा कि मतलब सही में ये थमे नहीं। तो मैंने बोला लग रहा है मुझे इसकी कंडीशन देख के। तो हम लोगों की आपस में बात चल रही थी। और ऐसा होता है ना, उसको कुकिंग का बहुत आइडिया हो गया माशाल्लाह से। तो उसकी दुआएं रंग लाई हैं। जब उससे खाना पहले बिल्कुल भी नहीं आता था तो वो जहाँ जाती थी ना दुआ करती थी कि मेरे से ना अच्छा से अच्छा खाना आने लगे। तो आज की डेट में मैं बोल सकती हूँ और जो उसके हाथ का खाना खाता होगा वो सब जानते हैं कि वो कितनी अच्छी कुकिंग करती है। तो यहाँ पे पहले से तो हमने डाल के रख लिया था ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा के। तो ना ज़्यादा हो गया था तो दूसरी भी छोटी प्लेट में रख लिया है हमने। और ऊपर से भी ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब ये जैसे थोड़ा इसको पंखे में रख दिए थे उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा देर के बाद आई थी और मैं इसको कट कर दी थी। तो मैं अपनी बहन से बताई थी कि बहुत अच्छी कटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। लेकिन अब ये हम इसको टच नहीं कर सकते, मतलब खाने के लिए नहीं रख सकते क्योंकि बिना फातिया के तो खा नहीं सकते। और बच्चों की नीयत होती है, खाना तो कुछ नहीं है लेकिन उनका रहता है कि झूठा करना है। तो फ़िलहाल बच्चों का तो खैर सब कुछ माफ़ होता है लेकिन फिर भी अपने से हम लोग उनको बचाते हैं, मना करते हैं। तो वो लोग खैर नहीं आए थे। सम्स लेकिन मेरे पास खड़ा था, मुझे याद नहीं है कि वो लिया था कि नहीं लिया था। तो इसका मैंने सब कुछ निकाल के और फिर किनारे रख दिया था फातिया के लिए और फिर फातिया की मैं तैयारी करने लगी थी। तो थर्सडे को हमारे यहाँ पे फातिया होती है और इसके यहाँ पे भी होती है और हमारे यहाँ पे भी होती है। तो ये हलवा बन चुका है, आप देख सकते हैं।
पे आ गई हूँ टहलने के लिए। तो थोड़ा देर मैं यहाँ पे टहली हूँ और टहलते टहलते ना बहुत अच्छा लगता है, शाम का वक्त होता है और ये जो कपड़े इस टाइम पड़े होते हैं फिर मैं टहलने के बाद इनको उठा के अंदर ले जाती हूँ। तो यहाँ पे आंटी भी टहल रही थी और आंटी फ़ोन में अपने मतलब मायके में बात कर रही थी। तो उनकी लैंग्वेज ना बड़ी अच्छी होती है और आंटी ना यूपी से हैं लेकिन पूरा बिहारी फॉलो करती है लैंग्वेज। तो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपना गटर पिटर लगी थी, मैं उनको सुन रही थी। तो आंटी मेरे तरफ भी ना ऐसे देखने लगती हैं कि मतलब मैं उनको सुन रही हूँ और मेरे से पूछा करती हैं, ये बताओ तुमको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं। मैं बोली आंटी बोल तो नहीं पाती हूँ लेकिन समझ में सब कुछ आता है। फिर उसके बाद आंटी बोली चलो थोड़ा सा ना बाहर पे जो सामने दिखाती हूँ ना आप लोग के, उसके घर के बस जस्ट सामने पे ऐसी शॉप लगी रहती है रोड पे। तो बोली कि मैं ना यहाँ से गुजर रही थी और मुझे बहुत अच्छी चप्पल दिखी है, चलो देखते हैं चल के कि वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है। मैंने बोला चलो। तो 10 कदम की दूरी पे तो था, हम आ गए यहाँ पे ऐसे ही। फिर आंटी ने देखा तो उनको थोड़ा सा ना मतलब जिस टाइप से उनको चाहिए था वैसा नहीं था। फिर भैया ने जैसे जैसी थी आंटी बोल रही थी जो चीज़ें वो भैया ने दिखाई और वाकई में कलेक्शन बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं होता कि मतलब बड़ी शॉप में आप चले जाओ वहीं सब कुछ है, नहीं, इनके पास भी सब कुछ अच्छा होता है और अल्लाह पाक इनकी भी रोज़ी में बरकत दे, आमीन। और यहाँ पे फिर हम लोग बैठे थे और ये लोग गए थे टहलने के लिए, मेरी बहन, दोनों बच्चे और भाई साहब। और आई थी मेरी मतलब बहन की छोटी नंद, तो उनका ये बेटा है और जो आप देख सकते हैं मोइन के साथ खेल रहा है। तो बहुत प्यारा बच्चा है ये और ये बैठी हैं आप देख सकते हैं सामने। तो वो उस टाइम पे ना मैंने थोड़ा सा उनकी क्लिप ले ली थी और वो बहुत ज़्यादा थकी थी क्योंकि वो उनकी उस दिन ना अचानक से कॉल आ गई थी और उनको जॉब में जाना पड़ा था, नहीं तो वो छुट्टी पे आई थी अपने घर। और उनके बेटे का नाम शादिक है जो अभी खेल रहा है आप देख सकते हैं, और उनके हस्बैंड भी आए थे लेकिन मैंने उनकी क्लिप नहीं ली। तो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी बहन ना थोड़ा टहलने के लिए चली गई थी, तो मेरे से बोलती है कि भाभी अभी तक नहीं आ रही हैं। तो मैंने बोला हाँ टहलने के लिए गई हैं। तो बोलती है इतना देर तक टहलती हैं। मैंने बोला हाँ बाइक से गई हैं ना। बोलती टहलने गई हैं बाइक से। मैंने बोला हाँ। इतनी हंसी आई उस पर कि हद से ज़्यादा, और हमने 2 दिन तक हंसा, मतलब जब भी याद किया बहुत हंसा। तो यहाँ पे बहुत खेल कूद रहे थे तो इनको हम लोगों ने ड्राइंग करने के लिए दे दी है और दोनों बच्चे का मतलब एक तरीके से कंपटीशन हुआ और दोनों इतनी स्पेशल ड्राइंग किए बता नहीं सकती। और मोइन को बोल दिए थे कि आप नहीं करोगे, तो वो इस तरीके से मचल मचल के रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था और मम्मा से बोल रहा था मुझे भी करनी है ड्राइंग। लेकिन ऐसा था कि एक एक दोनों लिए थे एक एक तरफ का, और कैसे करता। तो फिर मोइन को किसी तरीके से मैंने संभाला, उसको मनाया और फिर ये दोनों बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं और मोइन को हम लोगों ने एक नोटबुक दे दी थी तो मोइन उस पे था। और ये सम्स की ड्राइंग है और यहाँ पे देखिए कैमल पे वो कर रहा है शादी। तो दोनों ने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त की थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। और कलर भी उन लोगों ने अपने से डिसाइड किया था, अपने से उठाते थे, कोई ये नहीं मतलब मैच करके तो पूरा लेते थे कि जो होगा लाइट डार्क होता है ना शेड, वो पूरा बराबर कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाए और फिर मोइन भी मान गया, रो नहीं रहा था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।